कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी माशाल्लाह से सब ठीक ठाक हैं और माशाल्लाह से रमज़ान गुजर गए हैं और बहुत अच्छे गुजर गए हैं। और आप सबको हम सब की तरफ से ईद मुबारक बहुत बहुत। और ये देखिए, मैं आज आपको बनाना बता रही हूँ शीर कुरमा। ये 4 किलो दूध है और ये मैंने आधा घंटा उबाल लिया है। 4 किलो दूध है, आधा घंटा उबाल लिया है। और ये जो ना, ये 5-6 इलायची है, मैंने इसमें कुंडी में कूट ली है। 5 से 6 हैं, 6-7 इलायची है, मैंने ये कूट ली है। और ये 1 पाव बादाम पिस्ते हैं, ये मैंने काट के 1 चम्मच घी डाल के हल्का सा भून के रख लिए। ये देखिए, इनका कलर नहीं बदला होना चाहिए, जो हल्की सी खुशबू आए आप जो ना निकाल लें। जैसे खुशबू आए तो आप समझे ये जो ना भून गए हैं। और ये जो ना, ये सवैयाँ हैं बेग पालक की। ये देखें, आप ये वाली सवैयाँ इस्तेमाल करा करें, ये बहुत अच्छी होती है। मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। और मैं 4 किलो में 2 पैकेट डाल रही हूँ सवैयाँ। 1 पैकेट ये मैंने तोड़ के बाउल में रखा है और 1 पैकेट ये तोड़ के अभी डालूंगी। मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल के इसी पतीले के अंदर मैंने हल्का सा भून के वो जो ना बादाम पिस्ते निकाल लिए। ये देखें आप, इसी पतीले के अंदर। अब इसी पतीले के अंदर मैं ये डालूंगी 2 चम्मच घी। ये देखें, आप 2 से 3 भी डाल सकते हैं। ये देखिए, चले मैं 3 डाल रही हूँ। बस इतना सा घी डालना होता है, ज़्यादा नहीं डालना होता हमें ना। ये घी ज़रा हल्का गर्म हो गया और चूल्हे की आंच जो ना हमने हल्की रखनी है। ये देखिए, ये इसमें मैंने ये डाल दी है इलायची जो मैं कूट के रखी थी ना, इससे इसकी हल्की सी खुशबू आने लगेगी ना। आँच का जो ना, आपने चूल्हे की आँच का ख्याल रखना है खास तौर पे, इसलिए क्योंकि ये जो ना सवैयाँ हैं, सवैयाँ आपको पता है कितनी नाजुक होती है। सवैयाँ आपको पता है कितनी नाजुक होती है। ये देखें, ये वो इलायची की खुशबू आ चुकी है। ये देखें, ये मैं ये डाल लूँ। 1 पैकेट मैंने ये डाला है। ये आपको दिखाने के लिए, ये देखिए पैकेट के अंदर ही तोड़ लेती हूँ मैं। ये देखें, इस तरह करके ना, जितनी आपने बड़ी रखनी है, जिस तरह आपने तोड़नी है, आप ना उसी तरह तोड़ लेंगे। ये देखें, मैं पैकेट के अंदर ही तोड़ लेती हूँ। और फिर ये मैंने डाल दिया, ये दूसरा पैकेट भी मैंने डाल दिया। बस इसको हल्का सा जो ना मैं भूनूंगी, क्योंकि भुनी भी पहले होती है, लेकिन फिर मैं हल्का सा भूनूंगी। इतनी ज़्यादा नहीं हमने भूननी और ना हमने चूल्हा ज़्यादा तेज़ करना है। चूल्हा अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे ना, तो आपको पता है सवैयाँ जो ना कितनी नाजुक होती हैं, ये आपकी जल जाएंगी और आपका शीर कुरमा जो है ना ख़राब हो जाएगा। ये इलायची के पाउडर के साथ में भून रही हूँ इनको। बस हल्की सी एक खुशबू आने लगेगी ज़रा सी, और फिर जो ना मैं इसमें दूध डाल दूँगी। ये देखें नाज़रीन, ये जो मैंने 4 किलो दूध उबाल के रखा हुआ है, ये मैंने आधे घंटे तक के पकाया है। दूध उबाल के हल्की आंच में आपने आधा घंटा पकाना है दूध। फौरन चूल्हा नहीं बंद करना, आधे घंटे तक आपने दूध को पकाना है हल्की आंच पे। ये देखिए, ये मैं दूध डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा थोड़ा करके डालें, एकदम नहीं डालें, या आप वरना इस तरह जो ना दूध आप गिर भी सकता है। ये देखें, अब मैं ये आंच तेज़ करूँगी। दूध के साथ ये देखें, ये जो मैंने बादाम पिस्ता काट के रखे हैं, जो आप चाहें इसमें जितना आप बादाम पिस्ता डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें खोपरा, किशमिश और बादाम लिए हैं। ये 3 चीज़ें हैं, 1 पाव है, ये मैं डाल ली इसमें। और आप जो चाहें मतलब इसमें डाल सकते हैं, सब चीज़ें डलती हैं इसमें। छुहारे भी डलते हैं, लेकिन मुझे भी याद नहीं रहे, मैंने छुहारे डाले नहीं हैं। मैंने आपको बताया ना, आप जो चाहें ना बादाम पिस्तों में चीज़ें डाल सकते हैं। अब बस इसमें 1-2 उबाल आएगा, फिर जो है ना हम बंद कर देंगे चूल्हा। ये देखिए, ये माशाल्लाह से ना पक चुका है। 2-3 उबाल आ चुके हैं दूध के ना। 2-3 उबाल आते हैं तो ये समझिए आप पक गया होता है।
पक जाता है। और ये मैं ये निकालनी हूँ क्योंकि हमारे घर में ना हमारे अम्मी अब्बू को ना शुगर है, तो इसलिए ना मैं इसलिए चीनी डालने से पहले ही जो ना मैं उनके लिए निकाल लेती हूँ। अगर अल्लाह ना करे आपके घर में भी ऐसे मसला है तो आप भी इस तरह ये देखें निकाल सकते हैं। ये फीका चीनी डालने से पहले, अभी मैंने चीनी नहीं डाली, चीनी डालने से मैं पहले निकाल ली हूँ। ये देखिए अब मैं ना ये देखिए बाकी वाले में चीनी इतनी डालनी है, मैं डाल के देखूंगी मीठा सही है तो फिर नहीं डालूंगी, अगर मीठा कम हुआ तो थोड़ी सी और डाल लूंगी। लेकिन आपने जब दूध उबालना है, दूध को उबाला दिला के आपने हल्की आंच पे कम से कम आधा घंटा दूध को पकाना है। जब आपके शीरकुरमे में जायका आएगा, जब तक दूध पकावा नहीं होगा तो आपका जायका नहीं आएगा। ये देखें नाजरीन, ये 5 मिनट के अंदर जो ना तैयार हो जाता है। बस इसका सामान बनाने का काम होता है और वरना इसका पकने में कोई टाइम नहीं लगता। 5 मिनट के अंदर आपका पूरा शीरकुरमा तैयार हो गया है। अगर इतने में आप 1 पाव खोया भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें ना तो दूध के अंदर ऐसे जब सवैयाँ वगैरह डालेंगे, जैसे दूध आप पकाएंगे, दूध पकाते वक्त आप 1 पाव खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। वैसे आप डाल सकते हैं, खोया भी इसमें डलता है। ये देखिए अब मेरे चीनी पूरी हो गई है। वो जो मैंने आपको दिखाई थी वो चीनी कम थी, मैंने उतनी थोड़ी और चीनी डाली है। तो इसी तरह आप भी करें, पहले कम डालें, फिर थोड़ा सा अगर फीका लगे थोड़ी और ऊपर आपसे डाल लें। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी इसको चूल्हा बंद करने के बाद आप इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। ये जितना पतला दूध लग रहा है ना आपको, ये दूध खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। 15 मिनट के लिए बस आप चूल्हा बंद कर दें इसको। तो ये देख बस। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। वर्ल्ड फौजिया को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।